पहले हम फैक्ट्स पर बात कर लेते हैं। महमूद तजकजई ने जो किया ना, उस पर तो हम तफसील से बात करेंगे। कल हुआ क्या है पीडीएम के जलसे के साथ? यानी गुजरांवाला से जो मामला शुरू हुआ था, कराची गया, फिर कोयटा, पेशावर, लाहौर, जहां आकर यानी जोबन पर जाना था काम, इतना फ्लॉप शो। मेरा ख्याल है गुजरांवाला का जलसा इससे काफ़ी बड़ा था, अगर उसको भी कंपेयर कर लिया जाए। और ये तख्ते लाहौर है जो ये दावेदार थे, और जिस तरीके से मेरा ख्याल है मरियम साहिबा ने जो एफर्ट की और घर घर जाके गली गली महल्ला महल्ला गई हैं वो, तो हम तो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे चले को 50-40 हज़ार लोग या 60-70 हज़ार लोग इकट्ठे कर लेंगे। जिस तरीके से मेरा ख्याल है वो कहते हैं ना, खोदा पहाड़ और निकला चूहा, और आर या पार क्या होना था या खाली बार, ये तो बीच भैंदार उल्टा फंस गया है। यानी इस जलसे को जो कह रही थी तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा, मेरा ख्याल है लाहौर की या मीनार पाकिस्तान की तारीख का 11 जमातों के बावजूद सबसे छोटा जलसा ये था, जिस तरीके से सूरत हाल। और फिर जिस तरह आपने देखा कि वहाँ पे लोगों को जिस तरीके से कैंपेन चलाई गई, जलसे किए गए, पब्लिक मीटिंग की गई, रैलियाँ निकाली गई छोटी छोटी लाहौर के अंदर, फिर जिस तरह MNA और MPs को टास्क दिया गया, तंजीमी अहदेदारों को टास्क दिया गया कि आपने इतने बंदे लाने, हाजिरियाँ लगेगी, बाकायदा अच्छी खासी इसके ऊपर एक्सरसाइज की गई। लेकिन कल जिस तरह आपने देखा, एक तो यह है कि 1 बजे का टाइम था और सूरत हाल ये थी कि वो अब चलते हुए घबरा रहे थे कि इतने कम लोग हैं। उस वक्त चंद 100 थे, चूंकि लोग 2-3 बजे तक अगर देखा जाए जी। तो वो चलने के लिए तैयार नहीं हो रहे थे। 4 बजे कहीं जाके वो चले हैं, और उसके बाद जब वहां पहुंचे हैं तो मरियम साहिबा की तकरीर अभी शुरू ही हुई है, जो लोग थे भी तो वो जाना शुरू हो गए। ठीक। और उसके बाद वो जिस तरह ये कहते थे, ताने देते थे खाली कुर्सियों से, तो कल जो सूरत हाल थी जब नवाज शरीफ साहब का खिताब था, तो उस वक्त बंदे कम और कुर्सियां ज्यादा रह गई थी, और वो खिताब खाली कुर्सियों से कर रहे थे। और मैं समझता हूँ कि जो एक हाइप इन्होंने क्रिएट की थी कि जनाब PDM का एक जलसा होगा और हुकूमत जनाब ये अवाम का एक रेफरेंडम होगा मौजूदा हुकूमत के खिलाफ, और ठाटे मारता अवाम का समंदर होगा, और बहुत बड़ा एक तारीखी हम जलसा करेंगे, जो रिकॉर्ड तोड़ देंगे। रेफरेंडम तो लगता हो गया, फिर इनके खिलाफ ही हो गया। बाबर डोगर साहब, ये क्या हुआ, क्या है, जिम्मेदारियां लोगों ने निभाई? ये जो आज इजलास हुआ, मरियम उसमें कह रही थी जज़ा सज़ा होगा, ख्वाजा आसिफ तो बड़ी तारीफें कर रहे हैं कि जी आपने कमाल कर दिया, सब लोग सिर्फ आपकी वजह से आए थे। ये मशवरा किसने दिया था मीनार पाकिस्तान का? क्या उसको ढूंढा जाएगा? ये वो सागदार के इंटरव्यू वाला मामला हो गया है। और ये जो आज इजलास हुआ उसके अंदर की कहानी क्या है? ये हंगामी इजलास, CEC का सबको बुलाया गया, MNA MPs सेनेटर सारे आओ, ये तबाही बर्बादी किस तरह हो गई हमारी? उसामा साहब, सबसे पहले ये मीनार पाकिस्तान का आइडिया मरियम का था, क्योंकि नून लीग इसकी होस्ट थी, तो मरियम ने ये फैसला किया था कि मैं मीनार पाकिस्तान में जलसा करूँगी। मेरा मतलब है कि वो भी अतुल गाजी बनी हुई थी अपनी तरफ से कि पता नहीं कितनी दुनिया मेरे पीछे है, और ये मैं चचा और अपना जो भतीजा है ये मेरा मुंह देखते ही रह जाएंगे, मैं इनको बताऊंगी कि लीडरशिप क्या होती है, मैं लोगों को बाहर निकाल के दिखाऊंगी। असल ये उनकी लाइफ का, सियासी लाइफ का पहला जलसा था मीनार पाकिस्तान, पहला जलसा था। तो नून लीग तो वैसे ही मीनार पाकिस्तान में कभी जलसा नहीं करती। शहबाज ही होते तो उन्हें समझाते कि पुत्र मीनार पाकिस्तान जलसा नहीं करना, आराम ना ला के पार्टी चौक कर ला, बेहतरीन है। अब हुआ ये, मैं कल सारा दिन मीनार पाकिस्तान रहा जी। वहाँ पर तकरीबन 3-4 बजे तक जो वहाँ पर 7-8 हज़ार का क्राउड था, तो वहाँ पर और मरियम औरंगजेब थी, ख्वाजा सारफीक थे, और म्यूज़िकल बैंड भी इन्होंने एक बुलवाया हुआ था, लाल ग्रुप, उन्होंने गानिशा ने भी गाए, गालिब और हबीब जालिब के तराने भी पढ़े। अच्छा। लेकिन मैंने देखा कि क्राउड इंतहाई ठंडा था। मेरा मतलब कि वो इनके साथ सिंक ही नहीं था, बिल्कुल लोग चुप करके बैठे हुए हैं, देख रहे हैं, कोई उनमें जोश रिस्पॉन्स नहीं था। जो इनके हक में प्रोग्राम करते हैं, जो साहब मजे की बात, किराए के जो लोग बुलाए हुए थे, एक मिनट सर, मुझे 1 मिनट देते हैं। जी प्लीज। जिस तरह से एक क्राउड के अंदर एक जोश होता है ना, वो क्राउड के अंदर जोश, चार्ज क्राउड नहीं था। मैं कहूँ कि ये 8000 बंदा बैठा हुआ है, बिल्कुल बेहिस होकर बैठा हुआ है। ये नून लीग की लीडरशिप ऊपर चढ़ी है, पूरा जोर लगा दिया, रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा। अच्छा। उसके बाद थोड़ी देर के बाद JUI की लीडरशिप आई, मौलाना गफूर हैदी ने आके नारा लगाया और सारा क्राउड चार्ज हो गया। अच्छा। सारा क्राउड खड़ा हो गया और नारे और शोर, और मुझे बाद में पता चला ये 7-8 हज़ार बंदा ही JUI का है, इसका नून लीग से कुछ लेना देना ही नहीं है। एक बंदा नून लीग का नहीं था उनमें।
वो जनाब वो बड़ा चार्ज कराओ, नारे लग रहे हैं, और जब नूली के लोग आए वो चुप करके बैठ जाएं, जब JUI के हैं वो शोर मचाना शुरू कर दें। तो कल उसके बाद कुछ थोड़ा बहुत कोई 2-3 हज़ार PTI पार्टी के लोग थे, इस तरह से कोई 1000 के करीब आप लगा लें कि वो लोग थे जो शायद मुख्तलिफ सारी पार्टियों के लोग थे। इसके साथ नून लीग से शाम को 5-6 बजे के बाद लोग आना शुरू हुए। अच्छा वो लोग इन्होंने बड़ा करना था ना, वो फिर ओपन चैलेंज देती कि इमरान तुमने तो इतना भरा था, मैं तुझे इतना भर के दूंगी। इन्होंने बहुत ही सिक्योर किस्म की का अरेंजमेंट किए हुए थे कि वो कुछ 40 से 50 हज़ार तक उसमें लोग आ सकते थे। जितना इन्होंने रखा हुआ था ना एरिया, उसमें 40 से 50 हज़ार MNA को उससे ज्यादा वोट पड़ते हैं, इतने लोग आ सकते थे। बाकी जो इन्होंने रखे हुए थे कोई 10-12 हज़ार कुर्सी थी। तो मैं जब एंड पे आके जब मरियम आ चुकी थी तो उनमें से बेतहाशा लोग रावी पुल से भी आ रहे थे। अच्छा। तो बाद में मैं हमारी DSN जी वहाँ पे खड़ी हुई थी ऊपर सड़क के ऊपर जो, तो मैंने वहाँ पे बैठ के देखता रहा हूँ। ये वो 40-50 हज़ार वाला एरिया भर ही नहीं सके, पीछे सारा खाली पड़ा हुआ था। और मेरा जो एस्टिमेट है 7 से 8 हज़ार बंदा जो था वो मौलाना फजलुर रहमान का था। पता नहीं कहाँ से वो आए थे, वही सिर्फ चार्ज थे मदारिस के और दीगर लोग। और कोई 15,000 के करीब नून लीग के लोग थे, 15,000 इतने ही होंगे, जिसमें पूरे पंजाब से गुजरांवाला से मैंने राना सना को देखा, वो भी बंदे लेके आ रहा था, शेखपुरा से भी बंदे आ रहे थे। तो वो जो सारे पंजाब और लाहौर से थे, लाहौर की पार्टिसिपेशन सबसे कम थी मेरे हिसाब में। अच्छा, बाकी शहरों से लोग 7-8 हज़ार लोग लाहौर से शामिल हुए हैं, तो ये मतलब 8 हज़ार कोई बड़ी तादाद नहीं है। वो लाहौर PDM का फ्लॉप तरीन शो था जब से ये APC के बाद PDM सामा साहब, अगर इन्होंने 25 हज़ार की गैदरिंग इकट्ठी की है पूरा जोर लगा कर, उसमें मेरा मतलब है कि ये तो होना चाहिए था कि मरियम अकेली ही पूरे वहाँ पे उसको भर देती और JUI जो है उसको मौका ही ना मिलता। मेरा ख्याल है कि अगर मौलाना फजलुर रहमान ये जिम्मेदारी अपने सर पे ले लेते ना कि मैंने ये यहाँ पर इसको भरना है, 50-60 हज़ार बंदा वो खुद जाती तौर पे ले आते। नून लीग को जो वो रिलाई करके बैठे रहे, तो नून लीग ने कल सबको की जो नाक है ना वो कटवा दी यहाँ से। मैं तो बेड़ा ही गर्क हो गया। अच्छा ये बताएं असद खरल साहब कि अब होगा क्या? जो अंदर खाने ये मीटिंग हुई है अंदर खाने, उसमें तो ये है कि जी साद रफीक साहब ने कहा है कि पार्टी तंजीमी खामियों को देखना पड़ेगा और जजा सजा का अमल होना चाहिए। कुछ लोगों ने जलसे के वाले से पूरी जिम्मेदारी नहीं निभाई। मरीम नवाज इसमें जो सबसे अहम चीज़ है ना, आप उस चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं। बताएं। अहम चीज़ ये है कि नून लीग की साद रफीक कह रहे हैं कि तंजीम साजी नहीं हुई। नून लीग की तंजीम साजी हुई है। नून लीग में UC लेवल तक इनकी पेनिट्रेशन है। लाहौर की सबसे ऑर्गेनाइज्ड अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी थी है तो नून लीग है। मेरा ख्याल है कि PTI की बेचारी की कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। जजा सजा होनी चाहिए। सर जजा सजा क्या होनी चाहिए? मसला ये है कि हमजा शहबाज उसका कोई बंदा नजर नहीं आया कल। हमजा शहबाज जो था उसने साबित किया। मेन फाइनेंसर कहाँ था? मेन फाइनेंसर खोखर ग्रुप, दीगर लोग, मरियम ग्रुप का बंदा है, खोखर ही एक बंदा है, अदरवाइज नून लीग के सर मेरी इत्तलात ये है वो कहीं नहीं नजर आए। सर कल के जलसे में कहाँ थे वो लोग? मैं आपको यही बता रहा हूँ कि कल हमजा शहबाज ने साबित किया, शहबाज शरीफ ने साबित किया, मरियम को कन्वे किया कि मरियम तुम जितना मर्जी जोर लगा लो, लाहौर तुम्हारे साथ नहीं है। अच्छा अब अगला सूरत हाल एक तो इससे होगा इम्पैक्ट क्या होगा? हुकूमत के टांगे कहां पे? हुकूमत उल्टा तो अब बड़के लगा रहे हैं उनके वज़रा और वज़ीर आज़म, जिस तरह आप देख रहे हैं वो कुत्तों को जनाब उनके साथ वो खाना शाना उनको डाल। लॉन्ग मार्च का क्या होगा? तो अब लॉन्ग मार्च तो खुद ही तो ये है कि इसके बाद मायूसी का आलम ये था कि एकदम से जनवरी की बजाय वो फरवरी पे चले गए। अच्छा दूसरी बात यह है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज स्पेशली मरियम साहिबा को मिलने आए हैं और मेरा ख्याल है कि जो अब मैं पास तो नहीं था कि वो भी गिला करने आए होंगे कि आपने तो हमें मरवा दिया, कि हमने तो ये समझा था कि बहुत बड़ा ये कामयाब शो होगा।